होती ही जस बुद्धि बनई तैसहि मिलई सहाय। होती जैसी भवित बिता तैसहि रचई उपाय। देखिए, विधाता जो हैं उन्हें किसी को सीख देने की आवश्यकता नहीं होती। होनहार जो भी होता है वैसी ही बुद्धि में समा जाते हैं, वैसे ही बुद्धि प्रदान करते हैं, और जैसी भवितव्यता होती है वैसे ही सहायक भी मिल जाते हैं। सब कार्य परम ब्रह्म परमात्मा के अधीन होता है। परम ब्रह्म परमात्मा हम सेना का मनोबल तो बढ़ाते हैं, अपने देश के मारे हुए जवानों की गणना नहीं बताते। अपने जवानों का मृत शरीर ला करके हम कहते हैं हमने स्ट्राइक कर दिया। ये सेना का मनोबल बढ़ाने का कोई तरीका थोड़ी है। तरीका तो वह है कि हम अपने जवानों के शरीर को सुरक्षित कर लें और तब विदेशों के स्ट्राइक को बताएं। दुनिया में बहुत प्रकार के राजा हुए और पाखंडी भी हुए। देखिए, हम कहना यह चाहेंगे कि यथार्थ ज्ञान होना चाहिए लोगों के पास। यथार्थ ज्ञान ही सब कुछ है। तो सन 2017 में हमने एक भविष्यवाणी किया था जो अक्षरशः सत्य साबित हुई, और 2019 में भाजपा की पुनर्वापसी प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। इस बार भी मेरा कहना है कि अब 2017, 2014 और 2019 बार बार नहीं आता। प्रकृति में हमेशा नए नए पौधों का उद्भव और पुराने पौधों का समय समाप्त होता है, नए पौधे भी सूख जाते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं कि इस बार के आम चुनाव में मैंने जो अपनी गणना निकाली है, मेरी गणना के अनुसार भाजपा केतु मैंने नाम दे दिया है, और इस प्रकार आप समझ लें। समाजवादी पार्टी को मैंने शनि का नाम दिया है, बसपा को मैंने राहु का नाम दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मैंने शुक्र बतलाया है, तृणमूल कांग्रेस को मैंने गुरु का स्थान दिया, और शेष में एक पार्टी को मैंने चंद्रमा और शेष एक को बुध दिया। अब आप ये समझ लें कि जो केतु हैं उनको 143 सीटें 2022 के चुनाव में मेरी गणना के अनुसार प्राप्त होगी। शनि को 158 सीटें मिलेंगी, राहु को 52 सीटें मिलेगी, और शुक्र को 35 सीटों से संतोष करना होगा। गुरु को केवल 2 सीटें प्राप्त होंगी। शेष चंद्र और शुक्र के खाते में हमने एक एक सीटें डाल दिया। इससे अधिक तो मेरे विचार में नहीं आता कि किसी को सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में खंडित जनादेश जनता ने किया है, और जनता क्या करेगी? परम ब्रह्म परमात्मा ने ऐसा कर दिया है। परम ब्रह्म परमात्मा का गीता में एक वचन आता है जिसमें कहते हैं कि मेरी आज्ञा के बिना इस संसार में वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पवन प्रसरित कहाँ से होगा। तो वही 3 सीटें हमने पवन के हाथों में दे दिया है। अब आप लोग विचार करें, अगर मेरी ये भविष्यवाणी सही होती है तो आपका विश्वास कुछ अटल होगा। हालांकि अक्षरशः तो नहीं, लेकिन 50% से अधिक, मैं इसे 60%, 65 तक सही मानता हूँ। शेष इसलिए कि 40% तो हमने गणना में समय ही नहीं दिया है, क्योंकि इससे मुझे कोई विशेष लाभ नहीं था। खैर, आप लोग इसको देखें और अनुसरण करें, समझें। अगर यह सत्य होता है कि खंडित जनादेश और सरकार बनाने में भाजपा जैसी अभिमानी और अखिलेश जैसे अति उत्साही, बसपा जैसे कामचोर और चुप्पा, कांग्रेस जैसे भागती हुई बिलार, ऐसी पार्टियों को जो वोटें मिलती हैं उससे आप समझिएगा
तो एक कहावत अभी याद आ गई कि देखे भैया देखे बिलरिया बहे चपकी पंजा निशन वाली आई भाई की। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 35 सीटें अवश्य ही प्राप्त होंगी। तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी। बसपा 52 तक जा सकती है। सपा 168 सीटें प्राप्त करके सर्वोच्च पार्टी बनेगी और भाजपा को 143 सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह से प्राप्त होंगी, अन्यथा वो भी चली जाती।